केवीएस में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो क्या आप इंटरव्यू की तैयारी करें? तो मेरा उत्तर है हाँ। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको बिना अपना वक्त ख़राब किए हुए केवीएस इंटरव्यू जो डेमो है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं बता रही हूँ, इंटरव्यू कोई हुआ नहीं है, लेकिन इंटरव्यू एक तरीका होता है। वो आपको देखते हैं कि आप में टीचर के गुण है कि नहीं, आप टीचर मटेरियल है कि नहीं, आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आप एक परफेक्ट टीचर बनने की मतलब होता ना योग्यता रखते हैं कि नहीं। तो इसके लिए कभी कभी तैयारी करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसको वाकई दिखाना पड़ता है, तभी लोग यकीन करते हैं। तो ये एक दिन में या अपने हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस किया है। वो आपके तौर तरीके, कैसे करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे बैठना है, क्या करना है, वो बताएंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ गाइड कर सकती हूँ, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू मैंने दिए हैं तो मुझे अंदाज़ा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, जिस विषय पर दे रहे हैं उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल होता है वहाँ 7 से 8 लोग रहते हैं और सब लोग अलग अलग रहते हैं। उसमें होता क्या है, एक लोग का प्रश्न खत्म होता है तो दूसरे लोग का चालू हो जाएगा। उनका उत्तर अभी दे ही रहे होंगे तब तक तीसरे लोग आपसे प्रश्न कर देते हैं। ये इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ना घबराना नहीं होता है, पैनिक नहीं होना होता है। थोड़ा शांत रहिए। घबराएंगे तो आप उत्तर गलत कर देंगे। जिन प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। कभी भी पैनल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करिएगा। आप अगर इजीली मान लेंगे कि हाँ इसका उत्तर मुझे नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप घुमाने फिराने लगते हैं, बुद्धिमान बनने लगते हैं, तो वहाँ आपके नंबर कटते हैं। अब बात करते हैं कि आपको शुरू कैसे करना है। शुरुआत करनी है खुद से, अपने पूरे व्यक्तित्व से। सबसे पहले नॉलेज को एकदम बढ़िया रखिए, बेसिक सब आपका क्लियर। बहुत वहाँ आपके ज्ञान को वो नहीं देखें, लेकिन बेसिक आना चाहिए। वो बहुत छोटी छोटी बातों को पूछते हैं। जैसे आप हिंदी से हैं तो आपको कुछ कविता, कुछ दोहे, कुछ राइटर के नाम, वहाँ जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की विशेषता, कुछ खासियत, कुछ बता सकें, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। उसके बाद अपने हुलिया को ठीक करिएगा। आप देखिएगा कि आपके ऊपर अगर पुरुष हैं तो कौन सा रंग अच्छा लगता है, कौन सा कपड़ा, फॉर्मल ही रखिएगा। वहाँ जीन्स, टी शर्ट, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा सा पैंट शर्ट और पॉलिश किया हुआ जूता, एक वॉच अगर अलाउ हो तो लगा सकते हैं। बाल वाल अच्छे से कटवा लीजिए, दाढ़ी वाड़ी बनवा लीजिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट, पहले एंट्री करेंगे तो आपको देखेंगे तो उस वक्त आप उनको अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। इसके लिए आपको पहले खुद पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो और अगर महिला है तो आप देख लीजिए कि आप पे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, साड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि सूट ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साड़ी या एक सूट अपने फिटिंग नाप का बनवा लीजिए जो आप पे ज़्यादा। और फिटिंग नाप का मतलब उसमें डोरी, लटकन ये सब नहीं होना चाहिए। एक अच्छे रंग में बढ़िया कॉलर वाला अगर सूट है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और टीचर का लुक देता है। ब्लाउज भी आप अगर कॉलर वाला वेयर करके जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है साड़ी के साथ। बाल आपके बेतरतीब हैं, मानते आजकल वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो उसको भी ठीक कर लीजिए, बाल कलर कर लीजिए। अगर कटाती हो तो उसको कटा छटा के एकदम सेट वेट कर लीजिए। चेहरा चमका लीजिए, दिखता है चेहरा, उस पर प्रभाव पड़ता है, मैं इसको मानती हूँ। वह भी मैंने जो भाई लोग के बारे में बताया वही बहन लोग को भी बता रही हूँ कि चेहरे का इंप्रेशन पड़ता है। टीचर है तो आपको साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, मतलब अस्त व्यस्त आप ना रहें, बाल वाल अच्छे से बांधे रहें। चूड़ी के बजाय आप कंगन देख लें और वॉच एक हाथ में ले लें। और नॉलेज आपका भी वही है कि बेसिक आपको आना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर से इतनी उम्मीद तो वो करेंगे। उसके बाद आते हैं, अब दूसरा क्या है कि वो आपसे डेमो लेंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस भी आनी चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, कितने एंगल में लिखना है, कैसे बोलते हुए लिखते जाना है। तो ये तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आप यूट्यूब पे तमाम लोग हैं या कोई अगर पेड
मांग रहा होगा ना तो आप पैसा दे दीजिएगा, वो लोग अच्छा बताते हैं। वहाँ 5,000 10,000 कम, अगर आपका अच्छा नंबर है तो मुँह मत देखिएगा, दे दीजिएगा, बहुत कुछ गाइड करते हैं आपको। तो जिसके पास भी आप जाना चाहें तो आप पेड देके आप कोचिंग का वो ले सकते, मतलब इंटरव्यू का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो बार बार आपसे मतलब वही प्रक्रिया करा के ना आपके अंदर का डर निकाल देते हैं। तो मेरे विचार से तो आप ले लीजिएगा, वो सही रहता है, वो आपको अच्छा बता देंगे। तो वहाँ से आप कैसे एंट्री करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी ट्रेनिंग आपको देते हैं। तो आप इंटरव्यू की ट्रेनिंग वहाँ पर ले लीजिए। बाकी मैं जो बेसिक बता रही हूँ उस पर विशेष, मतलब अभी आप नहीं ले पा रहे हैं तो इतने के लिए फोकस करिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी ज़रूरी होता है और अधिकतर जगह पर दोनों होता है, स्मार्ट बोर्ड भी होता है और ब्लैक बोर्ड भी होता है। तो आपको दोनों पे आना चाहिए। मुझे स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आता था तो मैंने नवोदय में मना कर दिया था कि मुझे स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आता है। लेकिन आप अगर सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर स्वीकार कर लेंगे तो नंबर बढ़ते हैं ना। मुझे नहीं आता था तो मैंने मान लिया, लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर, अगल बगल कहीं स्कूल हो तो जाके उसको चलाना उलाना करके अपना देख लीजिए, अच्छा रहेगा। और कैसे मतलब लिखना है, किस एंगल में खड़ा होना है। अब के आसपास संडे वनडे को परमिशन लेके चले जाया करिए, या ऐसे ही एक क्लास अगर वो देते हैं कि हमको एक क्लास दे दीजिए, हम फ्री में आपके बच्चों को पढ़ा देंगे, 10 दिन पढ़ा दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, आप भी सीख लेंगे। थोड़ा बच्चों से फेस करना और चीज़ें, थोड़ा सा डर निकल जाएगा। अगर अभी आप पैसा नहीं देना चाहते, किसी का पता नहीं है, तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर आपको चाहिए किसी का पता तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको पता भी बता दूंगी, आप उनके यहाँ जाके आप कर सकते हैं। लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने वहाँ से सीखा तो मैं आपको बता सकती हूँ। ज़रूरत होगी तो कमेंट करिए, कमेंट में ही बताऊँगी, इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। बाकी आपकी जहाँ मर्जी है आप वहाँ जा सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए, और इंटरव्यू जितना जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना अच्छा देंगे, उतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आता जाएगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक आ गए हैं, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका इंटरव्यू भी बढ़िया जाएगा। बस शुरू करिए, लग जाइए। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊँगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।